नहीं चलेगा। हम लोग हर महीने पूरे वाघोली में 100 करोड़ रुपए का वाटर खरीदते हैं, क्यों? फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देते हैं? हर जगह कहीं पे बोर हो या कहीं पे ना हो, हम सारे लोग यहाँ पे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने पानी खरीदने में देते हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे सारे जो हमारे सोसाइटी है सारे लोग टैक्स पे करते हैं। उसके बाद भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैंकर दिया जाता है। फिर जब 22 करोड़ 61 लाख रुपए 22 करोड़ 68 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, वो भी केवल 50 लाख लीटर पानी के लिए, वो अभी तक क्यों नहीं अप्रूव हुआ, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? 2019 में उसका टेंडर दिया गया, 2019 में उसको उसका अप्रूवल हुआ, वर्क ऑर्डर दिया गया। 19 सितंबर 2019 को उसका टेंडर दिया गया, अप्रूवल मिला, पीएमआरडीए ने वर्क ऑर्डर दिया। वर्क ऑर्डर में लिखा कि 12 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। फिर आज तक वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? कहाँ पे है हमारे आमदार, कहाँ पे हमारे खासदार, कहाँ पे है पीएमआरडीए के कमिश्नर? वाघोली की जनसंख्या 2018 में 19 में इन्होंने 1,15,000 बताया, 1,15,000 बता के 40 लीटर का हमको लुभावना एक ऑफर दिया, झुंझुना देने के लिए 40 लीटर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग बोलती है कि हमको 135 लीटर पर डे पर पर्सन मिलना चाहिए। फिर वो 50 लाख लीटर का अगर प्रोजेक्ट चालू भी हो जाता तो भी अपर्याप्त था, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो अपर्याप्त था वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 3 लाख हुआ इस समय वाघोली की पॉपुलेशन है। 135 लीटर अगर पर पर्सन पर डे चाहिए, हमको 4 करोड़ लीटर पानी रोज चाहिए। 4 करोड़ लीटर पानी तो छोड़ दीजिए, हमको 1 लीटर पानी भी नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, इतना करोड़ों करोड़ हैं, इतना यहाँ पे माफियागिरी चल रही है, पूरा टाइम कर दिया जा रहा है। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारा खून चूस रहा है। ऐसे प्रशासन, ऐसे पीएमआरडीए कमिश्नर, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमने 50 से ज्यादा सोसाइटी में पिछले 5 दिन में, जब से हमको लोनीगंज पुलिस स्टेशन से परमिशन मिला, हम 50 से 52 सोसाइटी में गए। आज फ्राइडे का दिन है, लोग नहीं आए, फिर भी आप लोग देखिए हमारी बहन बेटियां किस तरीके से यहाँ पे आई हुई हैं। ये इनको कितना त्रास हो रहा है, लेकिन जब पानी या न्याय की लिमिट एक लिमिट के बाहर जाती है तो रोड पर उतरना पड़ता है। हम सारे लोग वाघोली में मरे जा रहे हैं, पानी 1 लीटर नहीं है, ड्रेनेज पाइपलाइन नहीं बनाए हैं। ड्रेनेज पाइपलाइन की वजह से हमने कितनी सोसाइटी में देखा, पार्कलैंड में गए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा वो लोग ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए दे रहे हैं। ओला कचरा फेंकवा रहे हैं, सूखा कचरा जला रहे हैं। हमारे पास न ड्रेनेज है, न रोड है, न वाटर है, फिर काय के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, काय के लिए पीएमसी का टैक्स? हम यहाँ पे मांग करते हैं कि वाघोली में हमको पानी की सप्लाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और हमको कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। आप भीमा नदी में एक प्रोजेक्ट पास करते हैं, उसके बाद जब हमारे आमदार को पता लगता है कि 20 तारीख को प्रोजेक्ट है तो फोन करते हैं, हम पवार बोलते, कौन पवार? अशोक पवार बोलते, कौन? एडवोकेट अशोक पवार। आमदार तुम्हें क्या है? हम आमदार आए, ओके, या हम उनसे मुलाकात किए, मुलाकात के बाद वो क्या बोल रहे हैं? हमको प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है। आओ कमिश्नर को झाप रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको नहीं पता है कि वाघोली में वाटर नहीं है? अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं है, और अगर आपको पता है आप फॉलोअप नहीं ले रहे हैं तो आप आक्रमण हैं, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि जिनको केवल आश्वासन चाहिए, फिर कमिश्नर को फोन करेंगे, फिर इनको फोन करेंगे, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में। आज जब तक कमिश्नर नहीं आते हैं, आमदार नहीं आते हैं, खासदार नहीं आते हैं, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, चाहे शुक्रवार होने दो, शनिवार होने दो, रविवार होने दो, जान रहने दो या जान जाने दो। हम आप सभी से फिर से गुजारिश करते हैं, हम वाटर सप्लाई जो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, 1 भी लीटर पानी न देने की वजह से जो हम मेंटेनेंस पे करते हैं, मेंटेनेंस में 50% से ज्यादा हम पानी के टैंकर का पेमेंट करते हैं। और ये चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे जितने लोग टैंकर देते हैं वो सब ऊपर से मिले हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ के आमदार हो या खासदार हो या कमिश्नर हो, हम सबकी निंदा करते हैं और ये बोलते हैं कि जब तक आगे आप हमारी मांगे नहीं पूरा करोगे, अगली बार से हम आपको अपनी सोसाइटी में घुसने नहीं देंगे, जूता मार के बाहर करेंगे कि कोई भी पॉलिटिशियंस और एनी अदर लीडर विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड विल नॉट बी परमिटेड इन द सोसाइटी। If no water, no road, then no vote.
इसीलिए वाघोली में तमाम समस्याएं हैं। हमने 2 समस्या क्यों उठाया, इसीलिए। नहीं तो यहाँ पे जो अधिकारी आएंगे नौटंकी करेंगे। कल चीफ इंजीनियर का फोन आता है पीएमआरडीए का कि अरे साहब कमिश्नर तो आईएएस अधिकारी हैं, वो क्यों आएंगे, नवीन आले हैं। अरे कमिश्नर आप आईएएस हो, आप आईएएस अधिकारी हो, हम भी वही पढ़ाई किए हैं। हमको बेवकूफ मत समझो, गुमराह मत करो। आप यहाँ पे आओ, यहाँ की प्रॉब्लम समझो। वाटर 1 लीटर भी लोगों को नहीं मिल रहा है, वहां पे आईएएस बन के बैठे हो, काहे के लिए आईएएस हो। चीफ इंजीनियर बोलता है साहब हम अपनी 2 गाड़ी भेजते हैं पुलिस स्टेशन में, आप आ जाओ, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ये पाइपलाइन को नहीं अड़ल, अरे बताओ हमको पाइपलाइन किसने रोका। आप हमारे आमदार को मालूम ही नहीं है, वो कमिश्नर को झाप रहे हैं, अरे कौन पाइपलाइन रोका, हमको क्यों नहीं बताया, हम ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए। आप लोग आके 50 तरीके की बातें करते हैं। जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी खरीदा जा रहा है, वहां पे 22 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। इतना निंदनीय काम, इतना शर्मनाक काम हमने कहीं पे नहीं देखा है, कहीं पे देखा ही नहीं। कोई ऐसी महानगर पालिका नहीं है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम नहीं होती। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे देखिए हरियाणा से पानी आता है, उत्तर प्रदेश से पानी लेते हैं, व्यवस्था की जाती है, केवल हाथ पे हाथ रख के पाइपलाइन अड़वली। अरे तुम्हें काय गेले आतापर्यंत 2020 पर्यंत हे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए था, अभी तक क्या नहीं किया। 3 साल हो गया। हम जब पानी के लिए पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपका सहयोग चाहिए। हम 10 साल बाद भी पूछते तो आप यही बोलते कि आपका हमको पानी का सहयोग चाहिए। ये हमारे जनप्रतिनिधि हो, ये हमारे चीफ इंजीनियर हो, कमिश्नर हो। मैं आप लोगों के माध्यम से, यहाँ पे मीडिया है, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कमिश्नर को, आमदार को, खासदार को, आप लोग करोड़ों की BMW में भले चलते हो, आप हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर भले हो, आपके पास पैसा भले हो, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ईमानदार लोग हैं, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। और ये लोग अपनी जान दे देंगे अगर आप हमारी मांगें पूरी नहीं करोगे। हम वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए जान दे देंगे। दूसरा जो मुद्दा सर के लोगों को सारी जानकारी मिलनी चाहिए। मैं 5 मिनट और बोलना चाहता हूँ। वाटर की सप्लाई के लिए आप लोगों ने पूरा देखा, 22 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 22 करोड़ 68 लाख में पास हुआ, आज तक वो अप्रूव नहीं हुआ, मुदत पार हो गई। आप दूसरी चीज समझिए, ड्रेनेज। जब कहीं पे किसी भी म्युनिसिपालिटी में, किसी भी ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, सबसे पहले ड्रेनेज बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप सारे रोड बना दोगे फिर ड्रेनेज बनाओगे, पहले आप ड्रेनेज बनाते हो फिर रोड बनाते हो। यहाँ पे ड्रेनेज अभी तक पड़ा ही नहीं है। आप पूरे मैजेस्टिक से लेके लोगांव रोड, बाइफ रोड, कृष्णनंद रोड, आईवी स्टेट, नादी, भगोरी रोड, हम 50 से 55 सोसाइटी में कवर किए। आप सोचो 5 दिन में हमने कितना सारा दुख दर्द झेला है। और सारे लोगों का यही है कि हमारे पास ड्रेनेज नहीं है। 50 प्रॉब्लम है वाघोली में, लेकिन हमने दो ही प्रॉब्लम इसलिए उठाए, नहीं तो ये सारे लोग जो अधिकारी लोग हैं फिर से वही मरहम पट्टी करेंगे, फिर से वही लीपापोती करेंगे। हमको दोनों का राइट चाहिए, पहला वाटर सप्लाई, दूसरा ड्रेनेज, क्योंकि ड्रेनेज कनेक्टेड है। और रोड हमारे पास 4-5 रोड ऐसे हैं, बावरी रोड, फूलमाला रोड, लोगांव रोड, आईवी स्टेट का एंट्रेंस रोड और बकोरी रोड। ये रोड ऐसे हैं जहाँ पे पर डे लोग गिरते हैं, पर डे लोग टूटते हैं। हमारे सोनावने साहब से मिलिए, उनकी वाइफ रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी भाइयों। मैपल रोड के बाजू में खड्डा था, वहां पे गिरी। 3 साल से लाइटिंग कर रही है बेडरूम पे। एक बार उनसे पूछे, पूरा पैरालिसिस हो गया है। आप उनसे पूछे बकोरी रोड का दर्द। आप उस आईवी एंट्रेंस पर मरी हुई महिला की आत्मा से पूछिए, जो अपनी बेटी को एमिनेंस में स्कूल में डाल के जा रही थी पढ़ाने के लिए, उस बेटी को उठाने के लिए कोई बचा नहीं। ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिस एंट्रेंस गेट पे एक महिला के कुचल के उसका उसकी कुछ नहीं बचता है, उसकी बेटी के ऊपर क्या गुजरता होगा। और एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, एक महिला की मृत्यु हो गई, हमको बहुत दुख है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन जीते जी मरे हुए हैं। क्यों? कहीं हाथ टूट रहा, कहीं पैर टूट रहा। आप बताइए मुझे, राजेश्वरी इन्हें है, बकोरी रोड पे सोसाइटी है राजेश्वरी, इन्हें दिया इन्होंने 30 से 35 साल पहले, जब रोड एक्सेस नहीं था, वाटर नहीं था। वो कौन कलेक्टर है जो इन्हें देता है? इन्हें देने के लिए जरूरी होता है कि आप रोड एक्सेस और वाटर दो। 30 साल पहले इन्हें दिया गया और आज तक रोड एक्सेस नहीं है। वाघोली में जहाँ पे 500 से ज्यादा सोसाइटी है,
50,000 फ्लैट हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप लोग मेरी बात जिम्मेदारी से समझिए। हम पिछले 100 दिन से स्टडी कर रहे हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, चाहे वो ग्राम पंचायत का चाहे हो, आप मुझे से कैलकुलेशन ले सकते हैं भाइयों। मेरी फाइल यहीं पे है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ चीजें बोल रहा हूँ। मीडिया के भाई बंद, आप लोग मेरी बात को ये समझिए और ये जाहिर करिए कि जिस वाघोली में 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, 72,000 से ज्यादा वोटर हैं, वहाँ 65% IT और फाइनेंस में काम करते हैं। वहाँ के रोड, वहाँ के लोग जब आईवी स्टेट जैसे घटिया रोड से ऊपर आते हैं तो डायरेक्ट उस महामार्ग पे आते हैं, हाईवे पे, जहाँ की महाराष्ट्र की 70% जनता ट्रेवल करती है। आप सोचिए, डायरेक्ट अगर नीचे से आप ऊपर आते हैं जूम करके और डायरेक्ट आप उस हाईवे पे चलते हैं जो येरावड़ा से लेके अहमदनगर तक है, 70% महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जिस हाईवे पे चल रही हो उससे आप जूम करके आते हो। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, आप सब लोग जानकारी लीजिए और सारे ग्रुप को बताइए। हाईवे का नजदीक का जो रोड होता है वो PWD के अंदर होता है। आईवी स्टेट का जो एंट्रेंस है उस पर नौबत क्यों आई PWD बनाने, रोड बनाए? कोल्टे पाटिल पूरे वाघोली का एक ऐसा बिल्डर है जो NSE BST लिस्टेड है। भीमा नदी से उसका पानी का सप्लाई है। उसका प्रोजेक्ट पास हुआ, लेक्सिकन के बाजू से जो कनेक्टिंग रोड मिला उसको, वो रोड जिस बेसिस पे आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को पास किया, वो रोड कहाँ है? ये तो प्राइवेट रोड है जिस पे लड़ाई हो रही है। आप ये समझने की कोशिश करिए, बकौरी रोड पे 10,000 से ज्यादा फ्लैट, पूरे वाघोली में 50,000 से ज्यादा फ्लैट, 2,50,000 भी अगर मैं स्टाम्प ड्यूटी रखूं तो 2,000 करोड़ से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी है। 10 साल में अगर आप 1250 के हिसाब से जोड़िए, 10,000 करोड़ हमने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है। आप इन सारों का हिसाब मेरे से ले सकते हैं भाइयों। आपको मैं बताना चाहता हूं, इंडिविजुअल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, आप ये भी समझिए, जो लोग बिल्डर यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के जाते हैं ना, उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। मैं खुद डबल PG हूं, मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता। आप ये समझिए कि ये जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ। जितना टैक्स हम लोगों ने दिया है, अरे 22 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं पास कर रहे हो, शर्मिंदा होना चाहिए। शेम, 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 शेम। मुर्दाबाद। और एक चीज और आपको लास्ट में बताता चलूं, जितने भी यहाँ पे बिल्डर्स हैं, सारे लोग को ये मालूम है कि इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, 24 दिसंबर को जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था तभी भी हमने ये चीज बोला था, अगर अब रोड नहीं पहले इंश्योर हुआ तो वाघोली में जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, एक भी ईंट रखने नहीं पाओगे। एक भी ईंट हमने रखने नहीं देना है। भाइयों बहनों, किसी भी सोसाइटी में, वाघोली में, जब तक हमारे इंटरनल रोड बन नहीं जाते हैं, अगर एक भी कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चालू हो, आप ग्रुप बना हुआ है, हम खुद वो ग्रुप बनाए हैं, रोड एंड वाटर इन वाघोली इशू, आप उस पर मैसेज करिए। हम ऑफिस का काम छोड़ के जमीन पे बैठेंगे, उस बिल्डर के नीचे, उस बिल्डिंग के नीचे, और रोड, जब तक रोड नहीं तब तक बिल्डिंग नहीं। अगर न्याती जैसा बिल्डर पहले रोड बना सकता है, रोड का ब्यूटिफिकेशन कर सकता है, तो इतने जो अदर बिल्डर है वो क्यों नहीं करते? आके यहाँ पे एक एक बिल्डिंग में 80-80 फ्लैट बना देते हो। 30-30, 35-35 लाख रुपए का अगर हम बजट देके तो 115 करोड़ से 120 करोड़ एक एक बिल्डिंग से आप कमा के जाते हो, एक एक बेच से कमा के जाते हो। और वहां पे जब हमको रोड की बात आती हो, अरे जिला परिषद में ये मुकदमा चल रहा है, यहाँ पे ये मुकदमा चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आज ये जमाना है जब जहाँ पे गाँव खेड़े में, जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं भी रहती है, वहां पे भी रोड एक्सेस दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 1.5 साल में PMC-PMRDA ने नहीं किया तो उसके पहले ग्राम पंचायत भी थी, उसने भी कहा किया? किसी ने नहीं किया। और मैं एक चीज ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, हम बताना चाहते हैं केवल इंडिविजुअल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, मीडिया के लोग, मैं आपको सारा कैलकुलेशन देता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। सारे हमारे पास फाइल, प्रोजेक्ट, टेंडर, सारे नोट के मेरे पास पड़े हुए हैं। हम आज तो ये बताना चाहते हैं, हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है कि सर के ऊपर पानी जा चुका है। तब आज फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमारे इतने बहन भाई
काम पे जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो आज रोड पे उतरे हैं। आप एक बार उनके दर्द को समझिए। हम किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से जुड़े नहीं हैं। हम एक आम नागरिक हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, 50 से ज्यादा सोसाइटी में कल रात में आप लोग हमारे साथ थे, बहुत सारे भाई बंद हमारे साथ थे। वरमाउंट से लेके और सुयोग मिसर तक हम लोग कल भी कवर किए। लास्ट दिन लोग यहाँ पे भले आज ना आ पाए हों, लेकिन सारी जानकारी और सारी चीजें उनको बताया गया है। अगर हमको रोड नहीं मिलता है, सारे कनेक्टिंग रोड और सर्विस रोड नहीं मिलता है हाईवे पे, और हमको वाटर सप्लाई नहीं मिलती है, केवल आश्वासन नहीं, रिटर्न में हमको बताओ क्या प्लान है, कब कंप्लीट करोगे। कल एक पीएमआरडीए के आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 4-5 जन आए थे, बोले सर मार्च पर्यंत अपन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहा हो। मैं बोला मार्च में नहीं, आप सामने आओ, जनता के सामने बताओ कि इतनी नालायकी क्यों। 3 साल तक आप लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हो, हजारों करोड़ रुपए का टैंकर बिक रहा है, हमारे लोगों को नहीं पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारा खून चूस रहे हो, खून चूस के आप लोग हमको अपना पानी दे रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ 27 रुपए अगर मेंटेनेंस है, उसमें 14 से 10 रुपए हम पानी के लिए देते हैं। क्यों? जब हमारे पास ड्रेनेज नहीं है, हमारे पास इंटरनल रोड की सेफ्टी नहीं है, हमारे पास वाटर नहीं है। ये क्या पीएमआरडीए का टैक्स है, पीएमसी का। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से, जब तक हम लोगों को वाटर सप्लाई नहीं मिलती है, ये जो कैलकुलेशन चल रहा है ना पीएमसी का कैलकुलेशन चल रहा है, कितने वैल्यू पे क्या टैक्स कैलकुलेट करना है, फाड़ के फेंक देंगे सारे लोग। टैक्स पे नहीं करेंगे, नहीं, टैक्स पे नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। 2 साल बाद आप आओगे, ये बोलेंगे वो टैक्स पे करो। मैं बोलता हूँ टैक्स जनरेट ही मत करो। कोई कॉर्पोरेशन का कोई रिप्लाई नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों को पढ़ के। देखो जी, स्कीम फॉर वाटर, आप लोग 5 मिनट का धैर्य रखिए। आपके सामने मैं काला चिट्ठा बाहर करता हूँ लोगों का। There was a scheme for water supply in Wagholi, my own letter to PMC PMRDA। एक वर्क ऑर्डर इन्होंने पास किया था, मैं उसका सारा रिप्लाई आप लोगों को दिखाता हूँ। There was a scheme for water supply in Wagholi in year 2018-9, मैं पूछा हूँ PMC PMRDA से, and tender for that was also there, that was approved by Mr. संजय मुंगलीवर। संजय मुंगलीवर ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीएमआरडीए के, जिन्होंने अप्रूव किया। उनसे पूछिए क्या है ये, क्या भ्रष्टाचार है। संजय मुंगलीवर फॉर MSNV कंस्ट्रक्शन AP पेट तालुका वालवा डिस्ट्रिक्ट सागरी 415407। आपने किसी एक को टेंडर दिया, टेंडर अप्रूव हुआ, सारा लेटर मेरे पास है, मीडिया के बंद वगैरह आप लेना चाहते हो मैं आपको बाद में देता हूँ। एंड वर्क ऑर्डर वाज आल्सो गिवन इन September 2019 with final offer cost 22,68,32,304। It was also pointed out in the approved tender work order that whole water supply work should be completed in 12 months from the issue date of the work order। मतलब जिस दिन टेंडर अप्रूव हुआ, जिस दिन वर्क ऑर्डर दिया गया, 12 महीने के अंदर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। लेकिन why this work is not completed yet, even so many months after the stipulated 12 month period? आप बताओ मुझे, मैंने पूछा इन लोगों से, लेकिन ये लोग इतने नालायक लोग हैं पीएमसी पीएमआरडीए के। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, हम सारे प्रोफेशनल लोग हैं, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहते जो गलत हो, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, ऐसे नालायक लोग हैं जो 3 साल में अभी तक के पास नहीं किए। हमने 9 दिसंबर 2012 को 2022 को हमने इनसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट आपने तैयार आरटीआई के थ्रू मैंने इनसे पूछा, आप लोग ये देखिए, आरटीआई के थ्रू इनसे पूछा कि बकोरी रोड, हमको पहली चीज तो हमको ये लोग गुमराह नहीं कर सकते, हम सारी स्टडी करके आए हुए हैं, ठीक है। हमने इनसे पूछा पीएमसी से कि आप बकोरी रोड फॉर एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो एमएलए को भी जो लेटर लिखा गया अशोक पवार का लेटर सारे मैंने उस ग्रुप पे भेजे हैं जिसमें जिम्मेदार लोग हैं, सारे बिल्डिंग के जो चेयरमैन सेक्रेटरी वाला ग्रुप बनाया गया है, मैंने उसमें सारी चीजें आप लोगों को इसीलिए बताई है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप समझिए, ये एमएलए का लेटर है, एमएलए साहब आते हैं, 1.5 घंटे बैठ के जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ, वो आए 1.5 घंटे दिए उन्होंने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने लिखा था विद रिगार्ड टू द कनेक्टिंग रोड्स लाइक बकोरी रोड, आईवी स्टेट इंटेंस रोड, फूलवाला रोड, लोगांव रोड, ये ड्यू टू नो वाटर सप्लाई येट दीज इश्यूज आर जस्ट गेटिंग डिलेड। आप जब ड्रेनेज नहीं बनाओगे तो रोड भी नहीं बनाओगे, रोड नहीं बनेगा, पानी नहीं बनेगा, तो फिर आप यहाँ पे आके क्या आमदार बन के बैठोगे केवल। मैं पूछना चाहता हूँ, पीएमसी पीएमआरडीए के खिलाफ मैंने एक आरटीआई रेज किया,
आरटीआई में मैंने पूछा, आप मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न बहुत प्रिसाइजली पूछे भाइयों, इसलिए कि आरटीआई में आप लीपापोती करोगे तो लीपापोती आंसर भी देते हैं, इसलिए मैंने बहुत प्रिसाइजली उनसे क्वेश्चन किया। मैं आपको सारी कॉपी दिखाता हूँ, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन पूछा। बकौरी रोड अभी तक नहीं बना, कौन जिम्मेदार है मुझे बताना। मुझे पता है वहाँ पे क्या केस है, मुझे पता है यानी इंटेंस रोड का क्या मतलब है, बावड़ी रोड का क्या है, मुझे सारी चीजें मालूम है, लेकिन आप मुझे बताओ बकौरी रोड क्यों नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन, अगर बकौरी रोड नहीं बना तो जिम्मेदार कौन है। और तीसरा क्वेश्चन, अगर बकौरी रोड पर चलते हुए हमारे लोग की जान चली जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने पीएमसी के लोगों ने हमको रिप्लाई किया कि पीएमआरडीए सैंक्शन करता है, आप पीएमआरडीए के पास जाएं, प्लीज मेरी नौकरी मत खाएं, पता नहीं क्या क्या नोटंकी की बात कर रहे थे। मैंने बोला फुटबॉल खेलना बंद करो। पीएमसी के पास ऑर्डर है, टीडीआर देना उनको, एफएसआई उनको देना है, मुआवजा उनको देना, पैसा उनके पास है। पीएमआरडीए सैंक्शन करो, आप काम मत करो, दोनों जन ऐसे चलते रहे, हम लोग रोड पे मरते रहे। और मैं अभी भी बताना चाह रहा हूँ, इन लोगों से ये जानकारी लेना हमारा काम है। 9 दिसंबर के बाद हमने 24 दिसंबर को ये उनको दूसरा लेटर लिखा, और दूसरा लेटर में मैंने उनसे पूछा है कि ये वाटर सप्लाई जब नहीं मिली आपने क्या फॉलो किया, आपने पीएमआरडीए ने क्या फॉलो किया, हमारे जो आमदार लोग हैं, हमारे जो खासदार लोग हैं, वो क्यों नहीं फॉलो किए। जब हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं तब वो फोन कर रहे हैं कि आते हैं मिलते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे जान की कोई वैल्यू नहीं है, वोट की वैल्यू, हम वोट की वैल्यू। अगर वोट के टाइम में एक चीज साहब मैं बता दूं भाई, आप जो रास्ते में बोल रहे थे बहुत सही बोल रहे थे। हम यहाँ पे 70,000 वोटर हैं, यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर जो पुराने लोग ग्राम पंचायत के वो जानते हैं। आप लोग ये ध्यान से देखिए, 40% से 45% पॉपुलेशन बागेश्वर के आगे रहती है, बहुत सारे रेजिडेंट्स है, और इस सारे इसमें से 60 to 65% आईटीएल फाइनेंस के लोग हैं। अगर हमारे लिए रोड नहीं है, हमारे लिए वाटर नहीं है, तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं जैसे ये स्पॉन्सर किया, सॉरी और भी लोग इसमें हेल्प किए, हम सारे सोसाइटी के सामने वोट लगाएंगे कि पॉलिटिशियंस should not be entered in the society until we get the water and road। बराबर है। आईबी स्टेट ने ऑलरेडी हमने चालू कर दिया, स्टेट को इन्होंने चालू किया है। मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मेरे आईबी स्टेट के जो भी 7-8 आपके जो चेयरमैन हैं, सारे लोग हमको मालूम है, सारे लोग से मिला हुआ हूँ, ये सारे लोग हमसे मिले हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, 50 सोसाइटी में गए हैं, कितने दिन छुट्टी मारी है, कितने दिन इसके लिए हमने स्टडी किया है, तब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। इतनी यूनिटी, इतनी कनेक्टिविटी और इतना समर्पण कभी नहीं हुआ है। जान के साथ खेलना चाहते हो आप लोग, कोई वाटर सप्लाई नहीं, कोई रोड कनेक्टिंग नहीं, आप लोग आगे आकर नौटंकी करते हो, कोई टैक्स यहाँ पे बढ़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे बनना नहीं चाहिए। जब तक हमको पावर, जब तक हमको वाटर सप्लाई नहीं मिलती है, जब तक हमको सारे कनेक्टिंग रोड का पीएमसी पीएमआरडीए का रिप्लाई नहीं आता है, तब तक का बिल जनरेट नहीं होगा। को हम कुछ भी करने वाले नहीं है। और एक चीज ये भी समझ लीजिए, फ्राइडे का दिन है, सैटरडे संडे है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, हम यहीं पे बैठेंगे। मैं खुद में 3 भाई हूँ, 2 भाई रह जाएंगे, मैं यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे वाटर सप्लाई इंश्योर करी जाए, हमको बताया जाए हमको वाटर कब मिलेगा। और मैं रितेश सर से भी आग्रह करता हूँ, आप हमारे प्रोटेस्ट में आप जसे ठरले तुम्ही निवेदन देणार आहे, निवेदन द्यायला पण कोणाला अधिकार आहे? शिवले बाहेर बसतो, कमिशनर साहेबांना एकदा कॉन्टॅक्ट तर करा की जर तुम्हाला या संदर्भात जर बोलायचं असेल तर त्यांचं मुख्य आयुक्त पुणे महानगरपालिकेचे काम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, त्याच्यामुळे जर काय लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न आला की तुम्हाला ताब्यात घेणार। त्यांचं काम थांबवू नका, तुम्ही बाहेर बसा, तुम्हाला या
विकत नाहीये तर बंद करा हे. तुम्ही पण पाणी विकतच घेता ना सर, तुम्ही पण पाणी अहो, विकतच ते घेता त्या ना. गोष्टी सगळ्या मान्य आहेत की पोलीस किती दिवस चालतात साहेब हे? बरोबर आहे सर, आम्ही पण आज ड्युटी करतो साहेब. तुम्हाला जर चर्चा जब करायची तक असेल तर मैं त्याची आप लोग को 1 मिनट के लिए आमच्या म्हणण्यात तर मांडू दे ना. 1 मिनट के लिए आप लोग साथ हो जाइए। सर मग या लेडीजचा अर्थ काय सर? आम्ही परमिशन घेतलेली आहे. परमिशन आहे, परमिशन आहे, असं नाही. जागा नाही, असं नाही. बाहेरच्या आम्ही असणार नाही. आम्ही पण तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो. जब तक यहाँ पे कमिश्नर, आमदार या खासदार, मैं तीसरी बात बोल रहा हूँ हम सारे लोगों की तरफ से, जब तक यहाँ पे कमिश्नर, आमदार या खासदार नहीं आते हैं हमारा प्रोसेस जारी रहेगा। सांगा तेवढा वेळ बोलून जर ताब्यात घ्यायचं असेल तर सगळ्यांची हात ठेवा लागेल. आम्ही रेकॉर्डिंग करतो. आणि आम्हाला लिहून द्या. लिखित पाहिजे. रेकॉर्डिंग करतो. आम्हाला लिखित पाहिजे. कोणाचं प्रेशर आहे? मुद्दाम सिच्युएशन क्रिएट करू नका. कोणाचा विषय आहे? कोणाचा आहे? कोणाचं प्रेशर आहे? ते सांगा. कोणाचं प्रेशर आहे? कसं डिनाय करतात आपल्या आता आपण रस्ता काय केला? त्यांचे मुद्दे जे आहेत, त्यांना जे मुद्दे मुद्दे आमचे लोकांना आम्हाला. बाहेरच्या बाजूला बसूया आपण आणि व्यवस्थित. मग कशाला सीन क्रिएट करायचा? सीन कशाला क्रिएट करायचा? ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही आहे. आम्हाला इथे बसायचं अधिकार आहे. त्याचा खर्च पण मेल असता कळलं असतं का PMC च्या आमच्या घरचे म्हणतात ना, शिवले साहेब तुमचं काय म्हणणं आहे ते सांगा. ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही आहे. आम्ही व्यवस्थित शकतो. सर्व व्यवस्थित सुरू आहे. तुम्ही आले त्याच्यानंतरही सुरू झालं. मी काय सांगतोय व्यवस्थित शांततेत बोला. आम्ही साहेब, मी व्यवस्थित शांततेत बोला. शांततेत बोला. रिक्वेस्ट आहे तुम्ही पण साहेब. हे राजकारण बोलायला विषय नाही. तुमचा प्रश्न ऐका ना, तुम्ही ऐकून घेता का? एक मिनिट ऐकून घेताय का? आता आम्ही काही कागदपत्र आणलेली आहेत. जे काही ऐका एक मिनिट ऐका. जो काही पत्र व्यवहार आम्ही केलेला आहे, आपले सगळे लोक इथं उपस्थित आहे. झालेल्या गोष्टी ते त्यांना माहितीपूर्वक सांगतायत एकदम संविधानिक पद्धतीने. एक एक पेपर दाखवतायत, कधी व्यवहार केलाय, पत्र व्यवहार केलाय. याच्यात गैर काही नाही. लोकांना त्यांची माहिती सांगू द्या, आमचंही ती माहिती सांगून झाली.